लेकिन धुंधकारी बाल्य अवस्था से ही बड़ा दुराचारी है, पाप में रत रहता है। न नहाने धोने का ठिकाना, न खाने का, कुछ भी खा लेना, कभी भी खा लेना, कैसा भी खा लेना, पवित्र है कि अपवित्र है, भक्ष है कि अभक्ष है, उसका कोई विचार नहीं। और आजकल ऐसे धुंधकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है कि नहीं? अच्छा, कथा एक दर्पण भी है, वो हमें ये दिखाती है कि हम किसके ज्यादा नजदीक हैं, हमारा जीवन किससे मिलता है। कथा सुनते सुनते एक आत्म विश्लेषण भी किया करो कि हमारा जीवन गोकर्ण से ज्यादा मिल रहा है कि धुंधकारी से ज्यादा मिल रहा है। हमारा जीवन रावण के ज्यादा नजदीक है कि राम के नजदीक है? हमारी स्थिति क्या है, उस पर भी विचार करते चले। गोकर्ण जी बड़े भोर में जाग जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर संध्योपासना करते हैं, फिर जो है अग्निहोत्र करते हैं, उसके बाद वेद अध्ययन करते हैं। बड़ा संयम का जीवन है, सदाचार से रहते हैं। और उल्टे इनके ठीक विपरीत धुंधकारी का ना तो सोने का समय ना उठने का, रात को 2 बजे तक जग रहे हैं। क्या हो रहा है? बोले चैटिंग चल रही है, रील्स देख रहे हैं। हालत यही है कि नहीं? आंखों में नींद भरी है लेकिन फिर भी रील खसका रहे हैं। और सवेरे 9 बज गए, बड़ा हालत खराब है। तो ये क्या कहेंगे इनको? धुंधकारी के ही साथी कहेंगे कि नहीं? धुंधकारी की हालत क्या थी? बोले स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। एक तो ना उठने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, अपवित्र अवस्था में रहना, कोई नित्य क्रिया का नियम नहीं। और दुर्भक्षी माने ऊट पटांग जो मिल गया खा लेना, जैसा चाहे जैसा खा लेना, चाहे जब खा लेना। और क्रोध वर्धिता, हर समय क्रोध में बने रहना। अच्छा, जिसका जीवन संयमित नहीं होगा, जिसके जीवन में नियम नहीं होंगे, उसके जीवन में चिड़चिड़ापन होगा, बात बात में क्रोध आएगा और उसको डिप्रेशन ज्यादा होगा। आप चाहते हैं कि हम इन विकारों से बचें, चिड़चिड़ापन ना हो, क्रोध ना बढ़े। आजकल बहुत बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन जैसी बीमारी से परेशान हैं। उसके लिए क्या करें? जीवन को संतुलित करें। संतुलन से स्वर पैदा होता है। जीवन में संतुलन से स्वर पैदा होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महात्मा बुद्ध के यहां एक भिक्षु थे, उनके शिष्य। वो ऐसा वैराग्य चढ़ा के उन्होंने भोजन ही छोड़ दिया। लोगों ने समझाया, नहीं माने तो लोगों ने महात्मा बुद्ध से कहा कि ये तो हफ्ते भर से कुछ खाया नहीं, मर जाएगा। महात्मा बुद्ध ने उसे बुलाया। वो बहुत बढ़िया सितार वादक था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि बेटा सितार सुनाओ। तो वो सितार के तारों को ठीक करने लगा। तो जब वो सितार के तारों को कसने लगा तो उस समय कहा महात्मा बुद्ध ने कि क्यों कस रहे हो, ये क्या हो रहा है भैया? अरे बंद कराओ, क्या है? सितार के तारों को जब वो कसने लगा ना, वो शिष्य जो महात्मा बुद्ध का था, तो वो सितार के तारों को कसने लगा। और जैसे तारों को कसने लगा तो महात्मा बुद्ध ने कहा क्यों कस रहे हो, ठीक तो है? बोले नहीं गुरुजी, इसको कसेंगे नहीं तो इसमें स्वर नहीं पैदा होगा। अच्छा, तो इसको कसना पड़ता है, कसो। तो उसने कसा तो क्या बोले और कसो। अरे कसते रहो, जब सुर ही पैदा कसने से होगा तो और कस दो, अच्छा सुर पैदा हो जाएगा। अरे बोले ना ना, ज्यादा कसेंगे तो भी स्वर नहीं निकलेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? बोले नहीं,
बोले मैं कहना चाहता हूं कि जैसे इस सितार के तारों को ज्यादा ढीला छोड़ दोगे तब भी स्वर नहीं निकलेगा, और बहुत ज्यादा कस दोगे तब भी स्वर नहीं निकलेगा। स्वर पैदा करने के लिए संतुलन के साथ उनको कसना पड़ेगा कि कितना कसेंगे तब स्वर आएगा। उसी प्रकार जीवन को ज्यादा ढीला छोड़ दोगे तो भी जीवन बिगड़ जाएगा, और ज्यादा कस दोगे तो भी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जीवन में संतुलन पैदा करिए, जीवन में स्वर पैदा हो जाएगा, और उसी का नाम योग है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्चते, जहां जीवन में समत्व आ जाए, समता, जीवन से अतियां हट जाएं। अतिशय भरस, अतिशय भला न बोलना, अतिशय भली न चूप, और अतिशय भला न बरसना, अतिशय भली न धूप। अति हर चीज की बुरी है। संयम हो, नियम हो जीवन में। धुंधकारी का जीवन बड़ा अपवित्र था, अपावन अशास्त्रीय जीवन था। तब जो है इसके पिताजी बहुत समझाते लेकिन नहीं माना। बाद में तो पिताजी के साथ जवान लड़ाने लगा, धीरे धीरे झगड़ा करने लगा, फिर तो मारपीट तक उतारू होने लगा। बहुत दुखी हो गए आत्मदेव जी, घर छोड़ के जाने लगे। तब जो है गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आपको अब चले ही जाना चाहिए, क्योंकि ना किसी का बेटा ना बेटी, ये संसार असार है। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। तेल को संस्कृत में स्नेह कहते हैं, स्निग्ध। जब तक दीपक में तेल रहता है तब तक दीपक जलता है। उसी प्रकार जीवन में हमारे अंदर जब तक संसार के प्रति राग रहता है, स्नेह रहता है, तब तक हम जलते रहेंगे। और जिस दिन वो स्नेह खत्म हो जाए और भगवान के नेह से भर जाए, उसी दिन साहब वो जलन मिट जाएगी और जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा।